जब मौत मंडराती है तो सिर्फ शिव ही आपको बचा सकते हैं। शिवा यह नैमिषारण्य है, ऋषियों की तपोभूमि। यहां महायज्ञ चल रहा है और इस सभा का उद्देश्य केवल कर्म कांड नहीं, लोक कल्याण है। इन ऋषियों में शौनक मुनि प्रधान है। यही इस यज्ञ सभा के अग्रणी है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जहां ऋषियों की वाणी होती है वहां कलियुग का अंधकार भी कांपता है। इसी पावन सभा में आते हैं वह व्यक्ति जो परंपरा के वाहक हैं और पुराण कथा के वक्ता माने जाते हैं। महाभारत रचयिता, महर्षि वेद व्यास के शिष्य, परम विद्वान सूत। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे नमः शिवा सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितनाथाय नमः कैलासवासिने। हे मुनिवर प्रणाम। मैं इस पावन यज्ञ स्थल को प्रणाम करता हूं। आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार। स्वागतम हे सूत महर्षि। आपका आगमन हमें धन्य कर गया। हे सूत, आप इस सभा में पूजित हैं। आप पुराणों और इतिवृत्तों के कथावाचक हैं। आज हमारी विनती सुनिए। कृपया आसन ग्रहण करें। अब शौनक मुनि धर्म का वही प्रश्न उठाते हैं जो कलियुग में हर सज्जन के मन को विचलित करता है। हे सूत, आप महाबुद्धिमान हैं, तत्व के ज्ञाता हैं। कृपा करके मुझे पुराणों का सार विस्तार से सुनाइए। जब समाज में वैर बढ़ता है तो सबसे पहले टूटता है मनुष्य का विवेक।
जब लोभ, क्रोध और भय भीड़ का रूप ले लेते हैं तो निर्दोष भी पिस जाते हैं। ये कलयुग भयानक है। प्रायः प्राणी दैत्य स्वभाव के हो चले हैं। इसका प्रभावी उपचार क्या है? जब भय घर के भीतर घुस आए तब मनुष्य सिर्फ एक जगह ढूंढता है, आश्रय। वो कौन सा आचरण है जो आत्मा को विशेष शुद्ध करता है? निर्मल मनुष्य शिव को कैसे पाता है? हे मुनिवर, आप धन्य हैं क्योंकि आप सुनने को आतुर हैं। अब सुनिए वो दिव्य औषधि। जब मृत्यु का भय गहरा हो तब शिव का स्मरण ही प्रकाश बनता है। शिव पुराण के श्रवण से कलयुग के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य का नाश हो जाता है। जो इसे सुनते हैं वे रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। उनके चरणों की धूल भी तीर्थ तुल्य है। जो मोक्ष चाहते हैं वे इसे सदा सुने। देह समाप्त होती है पर कथा मन को निर्भय करती है। हर्षित चित्त से मैं शिव पुराण को सदा प्रणाम करता हूँ। महेश, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। हे सूत, आपकी करुणा से हमने पाप नाशिनी शिव कथा सुनी। अब बताइए, कलयुग में कौन कौन इससे पावन होता है? सुनो शौनक, यह कथा ज्ञान यज्ञ है, पाप हरती है और शिव को प्रसन्न करती है और भोग व मोक्ष दोनों देती है। नित्य पापी, दुराचारी, काम लोभी, यहां तक कि घोर विकारों में फंसे लोग भी इससे शुद्ध होते हैं। अब एक दृष्टांत सुनो। किरात नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण था। दरिद्र, ज्ञानहीन, धर्म विमुख। वो पेय बेचता, पूजा धर्म से दूर, संध्या स्नान छोड़कर छल से जीता। कभी हत्या, कभी छल, सबको लूटता और धन जोड़ता गया, पर धर्म में कुछ न दिया। सरोवर पर उसने शोभावती वेश्या को देखा और काम ने उसे बांध लिया।
धनवान ब्राह्मण। सोचकर वह प्रसन्न हुई और वो अनैतिक संबंध के लिए मान गई। ये कैसा अनर्थ है? पहले शराब और अब ये वैश्या। माता पिता और पहली पत्नी रोकते रहे पर वो न माना। वे पति पत्नी सा रहने लगे। घर धर्म टूट गया। एक रात उसने माता पिता और पत्नी का वध कर उनका धन हड़प लिया। वेश्या मोह में उसने अपना और लूटा धन सब दे दिया। मदिरा व्यसन, निषिद्ध भोजन सब बढ़ता गया। और फिर कई सालों बाद देवराज को एक ऐसी पीड़ित रोग आ गई जो मानो उसे इस जन्म के सभी किए पाप कर्मों का दंड दे रही हो। पैरों में लकवा, अपार दुख, शरीर में असहनीय दर्द, अकेलापन, आत्मा में पीड़ा और गरीबी। और फिर कई सालों बाद एक दिन वो संयोग से प्रतिष्ठान पहुंचा, जहां शिव मंदिर में संत जन बैठे थे। वहीं उसे तीव्र ज्वर ने घेर लिया और शिव धर्म का उपदेश उसके कानों में पड़ गया। ओम नमः शिवाय। जब शिव पुराण के वचन उसके कर्णों में पड़े तो पाप में डूबा उसका चित्त जाग उठा और आत्मस्मृति प्रकट हो गई। हे पशुपतिनाथ, मैंने घोर अनर्थ किया है। मैं महापाप का भागी हूं, मुझे दंड दीजिए। और अंततः अपने ही अनाचरण के फलस्वरूप यमदूत उसे लेने आए, उसे नरक की प्रचंड प्रताड़नाओं से दंडित कराने के लिए। किंतु धन्य है शिव पुराण, मंदिर में जिसका केवल श्रवण मात्र से देवराज जैसे महापापी को भी मोक्ष का अधिकारी बना देता है।
सदाशिव का परम पद सर्वलोकों के ऊपर है और वहां पहुंचते ही घोर पापी को भी मुक्ति मिल जाती है। किंतु स्मरण रहे, इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य पाप करता रहे और अंत में शिव पुराण का पाठ से मोक्ष पा जाए। कर्म का विधान अटल है, बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, जैसा उस ब्राह्मण ने भोगा, रोग, पीड़ा, गरीबी आदि। शिव पुराण का महात्म्य यह है, मनुष्य को अपनी भूलों का बोध होता है, जिससे आगे के कर्म निर्मल होते हैं और तभी वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। Want to learn AI filmmaking? Goosebump visuals that leave you spellbound. Cinematic fights crafted frame by frame. And multiple character consistency. महाराज धृतराष्ट्र की जय हो! To learn, register now on vibhutastudios.com. Check the course link in description.